गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू फियरलेस गणित। हम क्लास 11 का चैप्टर 1 कर रहे हैं। आज हम वेन डायग्राम्स, यूनियन ऑफ सेट, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स और इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़, डिफरेंस ऑफ सेट्स करेंगे और इसके बाद हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.4 वेन डायग्राम्स। वेन डायग्राम्स आर वेरी ब्यूटिफुल थिंग्स इन सेट्स। सेट को रिप्रेजेंट करने का सबसे अच्छा तरीका वेन डायग्राम होता है। चलिए एक एग्जाम्पल देखते हैं कि हम कैसे वेन डायग्राम्स ड्रॉ कर सकते हैं। अगर आपके पास ए बी आपके दो सेट्स हैं और ये यूनिवर्सल सेट है जो आपके सामने दिया हुआ है, इसका हमें वेन डायग्राम बनाना है। तो सबसे पहले हम यूनिवर्सल सेट यू बनाएंगे। अपना यूनिवर्सल सेट में 1 से 8 तक के एलिमेंट्स हैं, वो हम कहीं भी लिख देंगे। अब हमें अपना ए ढूंढना है। ए है इज़ 1 2 3 4, तो ए हमारे ये 4 एलिमेंट्स हो गए, ये हमारा ए हो गया। एंड बी इज़ 4 5, ये हमारा बी हो गया। अब जब आपके पास सेट्स इस तरह से पिक्चर फॉर्म में होते हैं, डायग्राम फॉर्म में होते हैं, बहुत सारे इंफॉर्मेशन सेट के बारे में आप देखकर ही पता लगा सकते हैं। जैसे कि अगर आपसे कोई पूछे ए और बी के कॉमन एलिमेंट्स कौन से हैं, तो ए और बी के कॉमन एलिमेंट्स हैं 4। सिर्फ एक ही कॉमन एलिमेंट है और वो है 4। क्या बी ए का सबसेट है? नो। अगर बी ए का सबसेट होता तो हमारी फिगर कुछ इस तरह से बनी होती। बी के अंदर, बी अंदर होता और ये ए इसके बाहर होता। अगर इस तरह की फिगर बनी है, इट मीन्स बी छोटा सेट है, ए बड़ा सेट है, बी इज़ अ सबसेट ऑफ ए। तो इस तरह से आप किसी भी सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं वेन डायग्राम से। हमारी प्रॉपर्टीज़ वगैरह प्रूव करने के लिए हम कई बार वेन डायग्राम की हेल्प लेते हैं। अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा यूनियन, यूनियन ऑफ टू सेट्स। जैसे कि नाम से ही क्लियर है, यूनियन मीन्स कॉम्बिनेशन ऑफ टू सेट्स। दोनों का यूनाइट करके जो भी रिजल्ट आएगा, दैट इज यूनियन। यूनियन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज अ सेट कंसिस्ट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी। और उसे हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ये यू टाइप का सिंबल है, हम यू से रिप्रेजेंट करेंगे यूनियन को। एक एग्जाम्पल लेके इसे समझते हैं। सपोज ए 1 3 5 और बी में 3 7 8 हैं। जब हम ए यूनियन बी करेंगे तो हमारे पास ए और बी के सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। सारे एलिमेंट्स मीन्स ए का सारे एलिमेंट्स आ गए 1 3 5, बी के भी सारे आ जाएंगे। 3 यहाँ ऑलरेडी है तो नहीं लिखेंगे, 7 नहीं है तो 7 लिख देंगे यहाँ, और 8। जब भी हम दो सेट का यूनियन करेंगे तो उसमें हमारे ए और बी के सारे ही एलिमेंट्स आ जाएंगे। अगर दो से ज़्यादा का हमें यूनियन करना है तो भी यही रूल एप्लीकेबल होगा। चलिए देखते हैं वेन डायग्राम में ये क्या बनेगा। ये हमारा सेट ए है और ये हमारा सेट बी है। ये रेक्टेंगल हमारा यूनिवर्सल सेट है। तो ए यूनियन बी कहाँ कहाँ होगा? ए यूनियन बी में ए के सारे एलिमेंट्स आ गए और बी के भी सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। ये जो शेड किया जा रहा है ये हमारा ए यूनियन बी रिप्रेजेंट कर रहा है। ए यूनियन बी हमारा ऐसा रीजन होगा, ऐसा सेट होगा जहाँ ए के सारे एलिमेंट्स होंगे और बी के भी सारे एलिमेंट्स होंगे। अब इसकी कुछ इंपॉर्टेंट बातें देखते हैं। जैसे ए यूनियन बी आप कर रहे हैं और बी यूनियन ए करेंगे तो सेम ही बात आएगी। सारे एलिमेंट्स यहाँ बी के और ए के होंगे और यहाँ भी ए के और बी के सारे एलिमेंट्स होंगे। सो हम कहते हैं यूनियन की हमारा जो प्रॉपर्टी है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। यूनियन हमारा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। इसी तरह से अगर आप 3 सेट लेते हैं ए बी सी और उनका यूनियन लेते हैं तो आप उसे किसी भी ऑर्डर में लेंगे वो हमें सेम रिजल्ट देगा। ए यूनियन बी यूनियन सी इज सेम एज ए यूनियन बी यूनियन सी। अब दूसरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, अगर हम ए का यूनियन एम्प्टी सेट के साथ देखें, एम्प्टी सेट में तो कुछ भी नहीं है तो ए और एम्प्टी सेट का यूनियन ए आ जाएगा। दो और इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं। ए यूनियन ए क्या बनेगा? वो ए बनेगा, क्योंकि यहाँ ए है यहाँ ए है तो एक्स्ट्रा कोई एलिमेंट नहीं आने वाला है। ए को अगर हम यूनिवर्सल सेट के साथ यूनियन करेंगे तो उसमें ए के भी सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे और यूनिवर्सल सेट के भी सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। सो ये अल्टीमेटली ले देकर यू बन जाएगा। नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टी है इंटरसेक्शन की। इट इज़ सेट ऑफ एलिमेंट्स कॉमन टू बोथ द सेट्स। ऐसे एलिमेंट्स का सेट जो ए और बी दोनों में आ रहे हैं वो हमारा इंटरसेक्शन कहलाएगा। ऊपर वाली सेम एग्जाम्पल ली है। यहाँ अगर हमें इसका इंटरसेक्शन देखना हो तो हम देखेंगे दोनों में कौन से एलिमेंट्स कॉमन है। हमारे पास सिर्फ एक ही एलिमेंट है जो कॉमन है, सो इसका इंटरसेक्शन हो गया हमारा 3।
वेन डाइग्राम की बात करें तो इंटरसेक्शन में हमारे पास कॉमन पोर्शन होगा। ये हमारा जो पोर्शन है ये ए और बी दोनों में कॉमन है। सो ये जो कलर्ड पोर्शन है, शेडेड पोर्शन है हमारा, ये हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है ए इंटरसेक्शन बी। सो वेन डाइग्राम में भी हम अपने इंटरसेक्शन और यूनियन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं और बहुत अच्छी तरह से दिखा सकते हैं कि कौन सा कॉमन पोर्शन है या कौन से एलिमेंट्स हमारे यूनियन में आ रहे हैं। प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो बी इंटरसेक्शन ए और ए इंटरसेक्शन बी हमारे लिए सेम बात होंगी। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी हमारे लिए सेम होगा, चाहे हम किसी भी ऑर्डर में उसे कैलकुलेट करें। एम्प्टी सेट के साथ ए का इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट होगा, यूनियन के साथ ए का इंटरसेक्शन ए होगा और ए के साथ ए का इंटरसेक्शन भी ए होगा। तो ये वही प्रॉपर्टीज़ दोबारा से हैं, आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। यहाँ एक प्रॉपर्टी हमें नहीं मिली है, ये प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी का बड़ा ही स्पेशल नाम है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ऊपर वाली जितनी प्रॉपर्टीज़ है या वो यूनियन की है या वो इंटरसेक्शन की है, बट दिस इज कॉम्बिनेशन ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन। यहाँ देखिए ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन। अब हम करेंगे दो सेट्स का डिफरेंस। दो सेट का डिफरेंस क्या होता है? सपोज आपके पास एक ए सेट है 1 2 3 एंड बी सेट है 2 4 5। आप कैलकुलेट करना चाहते हैं ए माइनस बी। ए माइनस बी का मतलब है ए में से आप बी के एलिमेंट्स माइनस कर दीजिए। मीन्स ए में से आप ए इंटरसेक्शन बी को डिलीट करेंगे। ए में से आप इस चीज़ को डिलीट करेंगे। तो ए में आपके पास 1 2 3, बी में आपके पास 2 4 5। तो 1 यहाँ बी में नहीं है, यहाँ लिख लिया हमने। 2 बी में है, 2 नहीं लिखेंगे। 3 नहीं है तो 3 हम लिख लेंगे। अब दूसरा हम बी माइनस ए देखते हैं। बी माइनस ए का मतलब बी के एलिमेंट से हम ए के एलिमेंट माइनस करेंगे। तो हम बी के एलिमेंट्स ही चेक करेंगे। 2 यहाँ है तो 2 को हम नहीं लिखेंगे, इसे हम काट देंगे। 4 यहाँ नहीं है तो 4 लिख लेंगे। 5 यहाँ नहीं है तो 5 लिख लेंगे। कहने का मतलब बी माइनस ए और ए माइनस बी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करेगा, ये सेम नहीं होंगे, यहाँ रिजल्ट डिफरेंट आएगी। एक्सरसाइज 1.4 फर्स्ट क्वेश्चन में हमें दो पेयर दिए हुए हैं, इनके यूनियन निकालने हैं। तो यूनियन आपको सिखाई दिया गया है एक्स यूनियन वाई। एक्स यूनियन वाई आप कैसे निकालेंगे? इसके सारे एलिमेंट्स लिख लिए आपने और इसके सारे, तो 1 आ गया, फिर 2 आ गया, फिर 3 आ गया, फिर 5 आ गया। ऑर्डर में लिखें ऐसा ज़रूरी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही आसान, तो कुछ इस तरह से बन जाएगा ए यूनियन बी। नाउ थर्ड क्वेश्चन में हमें सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है एक्स इज अ नेचुरल नंबर मल्टीपल ऑफ 3 मीन्स 3 6 9 एंड सो ऑन। और बी आपका कैसा सेट है? एक्स इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6, सो 1 2 3 4 5। अब जब आप इसका यूनियन करेंगे ए यूनियन बी तो वो आपका बनेगा 1 2 3 4 5 6 के बाद कंटिन्यूटी टूट जाएगी 9 12 एंड सो ऑन। इसी तरह से आप नेक्स्ट पार्ट देखिए, एक्स इज अ नेचुरल नंबर 1 लेस देन एक्स लेस देन इक्वल टू 6। तो ये 2 से लेकर 6 तक के नंबर्स आ गए इसमें। बी इज सेट ऑफ एक्स वेयर एक्स इज अ नेचुरल नंबर 6 लेस देन एक्स लेस देन 10। तो 6 से बड़ा 7 8 9 10 इक्वल नहीं है तो 10 नहीं आएगा। अब जब हम यहाँ यूनियन देख रहे हैं, यहाँ हमारे पास जब हम यूनियन लिखेंगे तो हमें दोनों के सारे एलिमेंट्स कंबाइन करके, तो ये आपका आंसर बन जाएगा। लास्ट क्वेश्चन में एक ए दिया गया है और एक बी दिया हुआ है। जब आप इसका यूनियन करेंगे तो ये ए सेट ही पूरा आएगा 1 2 3, क्योंकि बी में तो कोई एलिमेंट है ही नहीं। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, लेट ए इक्वल टू ए कॉमा बी इक्वल टू ए बी सी। इज ए कंटेन्ड इन बी? तो देखिए ए के सारे एलिमेंट बी में है, येस ए इज कंटेन्ड इन बी। व्हाट इज ए यूनियन बी? ए यूनियन बी में आ जाएगा ए बी एंड सी। तो आपने रीजन के साथ अपना आंसर लिखना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ए एंड बी आर टू सेट्स सच दैट ए इज कंटेन्ड इन बी देन व्हाट इज ए यूनियन बी? अगर आप वेन डाइग्राम बना के देखें तो आपका ए कंटेन्ड इन बी है, इट मीन्स बी बड़ा होगा आपका और ए इसके अंदर होगा। अब आप देखिए व्हाट विल बी ए यूनियन बी? ए यूनियन बी क्या होगा? ये आपका ए है, ये बी है, तो ए यूनियन बी जब आप करेंगे तो ये आपका बी आएगा। सो ए यूनियन बी इज बी।
क्वेश्चन नंबर 4, ABCD, ये आपको 4 सेट दिए हुए हैं और आपको कुछ यूनियन कैलकुलेट करने के लिए कहा हुआ है। सबसे पहले है आपके पास A यूनियन B। A यूनियन B में A के सारे एलिमेंट्स और B के सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे, यानी 1 2 3 4, ये 3 4 है तो 3 4 दोबारा नहीं लिखेंगे, 5 एंड 6, तो ये हो गया आपका A यूनियन B। इसी तरह से A यूनियन C में A और C के सारे एलिमेंट्स आ जाए, 1 2 3 4 A के एंड 5 6 7 8 C के। तो ये यूनियन तो बहुत आसान है, आप आराम से B यूनियन C और B यूनियन D लिख सकते हैं, B के और C के सारे एलिमेंट्स, B एंड D के सारे एलिमेंट्स। अब नेक्स्ट पार्ट हमारा है A B C, तीनों की यूनियन करनी है। तो इसमें हमारे पास A के सारे एलिमेंट आएंगे, B के सारे एलिमेंट आएंगे और C के। तो पहले हम A के एलिमेंट्स लिख लेते हैं, फिर B के एलिमेंट्स 3 4 हो गया, 5 6, फिर C के एलिमेंट 5 6 हो गया, 7 एंड 8। इस तरह से हमने 3 का यूनियन निकाला। इसी तरह से आप A B एंड D का यूनियन निकाल लेंगे, तीनों के सारे एलिमेंट्स लिखकर। और ये हमारा लास्ट पार्ट है B C एंड D का यूनियन। तो B के सारे एलिमेंट्स लिख लिए, C के और D के, तो ये तीनों का यूनियन आ गया। ना नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड इंटरसेक्शन ऑफ ईच पेयर ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स इन क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में जो आपके पास सेट्स थे उनका आपको इंटरसेक्शन निकालना है। तो देखिए ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो हमने किया था। यहाँ x और y है, इंटरसेक्शन जब आप इसकी निकालेंगे x और y की, तो इसमें कॉमन पार्ट है 1 1 3 3, सो एक्स वाई की इंटरसेक्शन आई 1 3। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। नाउ सेकेंड पार्ट में आपके पास A और B दो हैं। अब इसका यूनियन आपको निकालना, इंटरसेक्शन आपको निकालना है। तो इंटरसेक्शन देखिए कॉमन पार्ट है हमारा सिर्फ A, तो यहाँ सिर्फ A आया। थर्ड पार्ट हमारा ये था मल्टीपल ऑफ B 3 एंड यहाँ पे था लेस देन 6। तो जब आप इसकी इंटरसेक्शन करेंगे तो सिर्फ 3 कॉमन आ रहा है, तो ये हमने थर्ड का रिजल्ट लिख दिया 3। फोर्थ देखिए ये आपका क्वेश्चन था, आप इसमें इंटरसेक्शन निकालिए, ये है 2 3 4 5 6 और ये है 7 8 9, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो यहाँ A और B का इंटरसेक्शन होगा 5। 5 मीन्स नथिंग इज कॉमन बिटवीन A एंड B। जब आपके पास इस तरह का होता है कि आपके A और B में कुछ कॉमन ना हो, इनकी इंटरसेक्शन 5 हो, तो इसका एक स्पेशल नाम होता है, उसे हम कहते हैं डिसजॉइंट। इफ़ A एंड B की इंटरसेक्शन हमारी 5 है, वी से A एंड B आर डिसजॉइंट सेट्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये, A एंड B आर कॉल्ड डिसजॉइंट सेट्स। नेक्स्ट लास्ट पार्ट रह गया है, एक सेट 5 है, ये कुछ भी हो, दोनों की इंटरसेक्शन हमेशा ही 5 होगी। सो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। फिफ्थ पार्ट और फोर्थ दोनों का आंसर 5 है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ आपको इंटरसेक्शंस निकालने के लिए कहा हुआ है। जैसे आपको कहेंगे A इंटरसेक्शन B, सो A इंटरसेक्शन B में आपको क्या करना है, A और B में कॉमन एलिमेंट देखने हैं, 7 और 9 है ना, तो ये आपने कर लिया। B और C की इंटरसेक्शन में हमारे पास क्या है, 11 एंड 13। तो ये 4 तो ऐसे पार्ट्स हैं जहाँ 2 2 की इंटरसेक्शन निकालनी है, या आप आराम से निकाल सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम आते हैं पार्ट 3 पे। पार्ट 3 में आपको ये कहा गया है AD एंड ACD की इंटरसेक्शन निकालनी है। तो जब हमें 3 की करनी है तो पहले हम 2 में कॉमन पार्ट देखेंगे, क्योंकि 3 में देखने में मुश्किल होगी हमें। हमने देखा पहले हमें देखना तीनों में जो कॉमन हो, तो क्या इन तीनों में कोई चीज़ कॉमन है, यहाँ 11 तक है, यहाँ 11 से 15 है, 11 13 15, तो कुछ भी कॉमन नहीं है। सो ACD की इंटरसेक्शन हुई 5। फिर इसी तरह से एक पार्ट आपके पास इस तरह का है, A इंटरसेक्शन B यूनियन C। पहले आपको B यूनियन C करना है, फिर उसकी A के साथ इंटरसेक्शन देखनी है। तो आप पहले B यूनियन C निकाल लीजिए। B यूनियन C में क्या क्या होगा, 7 9 11 13 एंड। अब आप देखिए इस सेट में और इस सेट में जो जो कॉमन है, क्योंकि ये आपका यूनियन हो गया, अब आपको इस सेट की इस सेट A के साथ इंटरसेक्शन देखनी है। तो आप कॉमन पार्ट देख लेंगे, वो है 7 9 एंड 11। इसी तरह से एक और पार्ट है वो आप कर लेंगे ना। जो डिफ़िकल्ट पार्ट है वो इस तरह के हैं, दो क्वेश्चन हमारे 2 पार्ट्स इसमें इस तरह के हैं। जब आपके पास यहाँ बड़े बड़े सेट्स हों तो पहले आप इन्हें ही कैलकुलेट कर लें। यहाँ आप A इंटरसेक्शन B और B यूनियन C पहले निकाल लें। और क्योंकि इस क्वेश्चन में बहुत सारे पार्ट्स है तो ये निकला हुआ है, ये है आपका A इंटरसेक्शन B और यहाँ है आपका B यूनियन C।
अब आप इन दोनों में कॉमन देखिए क्या है, इन दोनों में कॉमन क्या है, 7 एंड 9। सो आंसर इज 7 एंड 9। इस तरह से आप इस तरह के क्वेश्चंस कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, यहाँ ABCD 4 सेट हमें दिए हुए हैं और हमें कुछ इंटरसेक्शंस निकालनी है। इंटरसेक्शन निकालना आपके लिए प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको पहले इन सेट्स को सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जैसे सेट ए है, ए क्या है, नेचुरल नंबर, ठीक है। वैसे तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप वैसे कन्वर्ट करके करेंगे तो आपको आसानी होगी, आपसे गलती नहीं होगी। चलिए देखते हैं कैसे हम कन्वर्ट करेंगे। ए है हमारा नेचुरल नंबर, सो नेचुरल नंबर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1 2 3 एंड सो ऑन। बी even natural number, 2 4 6। C is an odd natural number, so 1 3 5। D is prime number, so हमने ये प्राइम नंबर लिख दिए। अब तो इंटरसेक्शन निकालनी है, उसमें कोई मुश्किल होनी ही नहीं चाहिए। जैसे A इंटरसेक्शन B है, A इंटरसेक्शन B में क्या आएगा आपके पास, 2 4 6 करके आ जाएगा। A इंटरसेक्शन C में क्या आएगा आपके पास, A और C की इंटरसेक्शन देख लीजिए, 1 3 5 7। ए इंटरसेक्शन डी में क्या आएगा आपके पास, ये ए है और ये डी है, तो सिर्फ यही नंबर्स आएंगे, प्राइम नंबर्स। इसी तरह बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी में क्या आएगा, कुछ भी नहीं आएगा, तो ये डिसजॉइंट सेट्स हैं हमारे। बी इंटरसेक्शन डी, ये बी है ये डी है, तो कॉमन सिर्फ 2 है, बाकी कुछ भी कॉमन नहीं है। सी इंटरसेक्शन डी, तो सी इंटरसेक्शन डी में तो ये 2 नहीं है, बाकी सारे प्राइम नंबर जो है हमारे वो ऑड नंबर्स ही हैं। तो ये इस तरह से हमें करना है। लिखने में आपको बस इंटरसेक्शन लिखनी है और कुछ नहीं करना है, तो आपके लिए छोड़ दिया। ना क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर डिसजॉइंट। आपको बताना है डिसजॉइंट कौन से हैं। तो डिसजॉइंट कौन से होंगे, जिनका हमारा इंटरसेक्शन 5 होगा। तो हम सबसे पहले इन दोनों सेट्स की इंटरसेक्शन निकालेंगे। ये है 1 2 3 4 और ये है x इज अ नेचुरल नंबर एंड x इज इक्वल टू 4 एंड लेस देन इक्वल टू 6। तो इसमें हमारे पास 3 एलिमेंट्स होंगे, 4 5 एंड 6। आप चाहें तो लिख सकते हैं, ये हमारा 1 2 3 4 और ये हमारा सेट बन गया 4 5 एंड 6। अब देखिए क्या है इसके इंटरसेक्शन में, इंटरसेक्शन में 4 आ गया। सो 4 आ गया तो ये एम्प्टी तो नहीं हुआ, सो दिस इज नॉट डिसजॉइंट। एग्जाम में जब आप 5 लिख देते हैं, आप सोचते हैं क्वेश्चन पूरा हो गया, लेकिन आपको मेन जिस्ट ज़रूर लिखना है, समराइज करना है। क्वेश्चन में मेन बात तो यही पूछी गई है, ये डिसजॉइंट है या नहीं। सो दिस पेयर ऑफ सेट इज नॉट डिसजॉइंट। इसी तरह से ये अगला क्वेश्चन है आपका, इसमें भी हम इंटरसेक्शन देखेंगे। तो जब हमने इंटरसेक्शन निकाली हमें मिला ई, तो इट मीन्स दिस पेयर इज ऑल्सो नॉट डिसजॉइंट। चलिए अगले पार्ट पे चलते हैं हम। अगले पार्ट में यहाँ है हमारे पास है इवन इंटीजर्स और इस साइड हमारे पास है ऑड इंटीजर्स। तो कॉमन क्या होगा इनमें, कुछ भी नहीं। सो यहाँ हमारे पास आ गया 5। सो दिस पेयर ऑफ सेट इज डिसजॉइंट। आप देख सकते हैं क्वेश्चन कैसे लिखना है आपको। अब आपको क्वेश्चन नंबर 9 में डिफरेंस निकालना है। तो ये आपको अभी सिखाया था, जब आप a माइनस बी करेंगे तो आपको a पे फोकस करना है और उसमें से वो एलिमेंट कैंसिल आउट करने हैं जो b में भी हैं। जैसे 3 यहाँ नहीं है तो ये लिख लेंगे, 6 9, देखिए 12 यहाँ है तो यहाँ भी है। हमें यहाँ जब यहाँ एलिमेंट देखना है और देखना है क्या वो अगले में है, तो 12 बाई 12 नहीं लिखेंगे, 12 को छोड़ देंगे। 15 यहाँ नहीं है तो 15 हमने लिख लिया। 18 यहाँ नहीं है तो 18 लिख लिया। 21 नहीं है तो 21 लिख लिया। बी का कोई एलिमेंट यहाँ लिखा नहीं जाएगा, हमने ए के ही एलिमेंट लिखने हैं, उसमें से वो एलिमेंट कैंसिल आउट कर देने हैं जो बी में प्रेजेंट है। और इसी में एक पार्ट है बी माइनस ए निकालने का भी। जब आप बी माइनस ए निकालेंगे तो आप बी के एलिमेंट्स देखेंगे और ये देखेंगे क्या वो ऊपर प्रेजेंट है। तो देखिए 4 ऊपर तो नहीं है ए में, तो 4 लिख लिया। 8 भी नहीं है, 8 लिख लिया। 12 यहाँ प्रेजेंट है तो 12 नहीं लिखेंगे। 16 एंड 20। इसी तरह से आपके पास कई सारे सेट हैं, जो कई डिफरेंसेस हैं निकालने के लिए, वो बहुत ही आसान है, आप निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 भी ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह ही है। आपको x माइनस वाई, वाई माइनस एक्स निकालना है और साथ में इंटरसेक्शन भी निकालना है। तो देखिए जब हमने x माइनस वाई किया तो हमने x के एलिमेंट्स लिखे और वो एलिमेंट छोड़ दिए जो हमारे y में प्रेजेंट थे। y माइनस एक्स लिखते समय हम y के एलिमेंट लिखेंगे, f यहाँ नहीं है, f लिखा। b प्रेजेंट है तो b नहीं लिखेंगे, d प्रेजेंट है d भी नहीं लिखेंगे, g नहीं प्रेजेंट तो g लिख लेंगे। इंटरसेक्शन तो आपको पता ही है, कॉमन पोर्शन लिखना है हमें, b एंड d दोनों हमारा कॉमन पोर्शन है। अब एक ध्यान देने वाली बात यह है, जब आपने x माइनस वाई किया था
तो x में से इंटरसेक्शन पोर्शन गायब हुआ था, और जब आपने y माइनस एक्स किया था तो y में से इंटरसेक्शन पोर्शन गायब हुआ था। तो जब भी आप माइनस करेंगे तो इंटरसेक्शन वाला पार्ट ध्यान दीजिए, जब आप वेन डायग्राम से भी समझेंगे इसे, ये आपका a है, ये आपका b है। जब आप a माइनस बी कर रहे हैं तो a में से, ये आपका पूरा a है, आपको b माइनस करना है, b वाले एलिमेंट हटाने हैं। तो a में ये वो पोर्शन है जहाँ आपका b है। तो बेसिकली ये क्या है, ये आपके पास है a इंटरसेक्शन b। सो आपका a माइनस बी क्या है, a माइनस बी है a में से जब आप माइनस करेंगे a इंटरसेक्शन b। बेसिकली आपने कॉमन पोर्शन हटाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, R इज सेट ऑफ रियल नंबर्स, Q इज सेट ऑफ रैशनल नंबर। R हमारा सेट है रियल्स का, और इसके अंदर ही हमारा सेट है Q जो कि रैशनल्स का है। तो जब आप R माइनस Q करते हैं तो क्या मिलेगा हमें, क्या मिलेगा, R माइनस Q इज सेट ऑफ नॉन रैशनल, जिसे आप क्या कहते हैं, इररेशनल नंबर्स। ना लास्ट क्वेश्चन है, ट्रू फॉल्स है, जस्टिफाई करना है आपको। डिसजॉइंट कब होगा, जब आप इनकी इंटरसेक्शन निकालेंगे और इंटरसेक्शन 5 हो। तो पहले क्वेश्चन में इंटरसेक्शन निकालते हैं। इंटरसेक्शन निकालने पे हमने पाया इंटरसेक्शन 3 है विच इज़ नॉट एम्प्टी, सो ये सेट हमारा डिसजॉइंट नहीं है। यहाँ इंटरसेक्शन निकालेंगे, इंटरसेक्शन ए है, तो ये दोनों ही बातें आपकी फॉल्स हैं, तो ये दोनों ही बातें आपकी फॉल्स हो गई और ये हमारा जस्टिफिकेशन हो गया। लास्ट पोर्शन देखते हैं, यहाँ पर हमारी इंटरसेक्शन 5 है, तो ये डिसजॉइंट हो, तो ये हमने देखा, ये हमारा 5 आ रहा है, ये डिसजॉइंट है। सो कैसे लगी आपको आज की क्लास, आई होप यू लाइक इट। सो लाइक द वीडियो, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट।